Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of web technology. Students, in previous lecture we have studied about the quality assurance and testing and quality assurance tools, and today's lecture we will discuss about the technological advances and impact of web team and other topic. ओके स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि वेब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, और कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के टूल्स के बारे में भी हमने देखा था, जैसे कि सर्च कंसोल है, स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है, स्क्रीमिंग फ्रॉग्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्पाइडर, ब्राउज़र सीट, एसक्यूएल एटसेट्रा। इस टाइप के हमने टूल्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ वेब टीम। इनका कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुई है उसका क्या इम्पैक्ट वेब टीम्स पर पड़ा है, जो वेब डेवलपर हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट इज़ ए डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, जो वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है, टास्क है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द creation of a website from scratch as well as maintaining the website। ठीक है, इनका कहने का मतलब है ये एक डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है जो रिवॉल्व करती है अराउंड द क्रिएशन ऑफ वेबसाइट। ये वेबसाइट के क्रिएशन को रिवॉल्व करती है, वेबसाइट के क्रिएशन के को स्ट्रेच करती है, स्क्रैच करती है, एज वेल एज मेंटेनिंग द वेबसाइट, और इसमें हम वेबसाइट मेंटेनिंग का को भी कंसीडर करते हैं। बट ओवर द टाइम दिस टास्क हैज़ बीन मच ईजियर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनका कहने का मतलब है लेकिन कुछ समय पहले से ऐसा हुआ है कि ये जो काम है, मतलब क्या काम, वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम है वो थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसेज हुए हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं, इसकी वजह से। इन द एरिया ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज दैट हैज़ गॉन थ्रू सम सिग्निफिकेंट चेंजेस। वेबसाइट डेवलपमेंट में कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं पिछले कुछ सालों में। Over the period of 5 to 10 years, over the years the process of web development has made huge changes। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में ह्यूज चेंजेस हुए हैं इसके प्रोसेस में। से इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज और द इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स। हम कह सकते हैं कि जैसे कि नए लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ और नए टूल्स का इन्वेंशन हुआ, जिससे क्या हुआ है, जो वेब डेवलपमेंट है वो थोड़ा इजी हो गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द वर्क ऑफ ए वेब डेवलपर ईजियर देन बिफोर। इससे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर हम बात करें तो पहले की अपेक्षा अब वेब डेवलपमेंट का काम थोड़ा इजी हो गया है। एज ए वेब टीम, एक वेब टीम होने के, आप अगर वेब टीम होने के नाते या वेब डेवलपर होने के नाते यू नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो टूल्स हैं, न्यू टूल या न्यू लैंग्वेजेस हैं जो इन्वेंट हुए हैं या इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, जो कि वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप नए टूल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, पुराने फॉर्मेट पर ही वर्क करते रहेंगे, जिस फॉर्मेट पर आपको ये काम बहुत ज़्यादा टिपिकल और टाइम कंज्यूमिंग लगता था। अब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल टूल्स दैट हैव बीन यूज्ड एंड डिस्कवर्ड ओवर द ईयर्स आर अब कुछ टूल्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स, एसेंशियल टूल्स की बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों में डिस्कवर हुए हैं या यूज्ड हुए हैं। एसेंशियल टूल्स फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, कौन कौन से टूल्स हमारे जो रिसेंटली पिछले कुछ सालों में डेवलप हुए हैं या यूज हुए हैं, वो हैं सबलाइम टेक्स्ट, jQuery, क्रोम डेवलपर टूल्स, GIT हब,
ट्विटर बूटस्ट्रैप, JS एंड SASS, ये कुछ टूल्स हैं जो रिसेंटली पिछले कुछ सालों में डेवलप हुए हैं। ऑल दीज डिफरेंट टूल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर, जितने भी ये टूल्स हैं पिछले कुछ सालों में डेवलप हुए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ वेब डेवलपर, और जो कि वेब डेवलपर के बेटरमेंट के लिए ही इन्वेंटेड हुए हैं। विच हैज़ शोन दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एडवांसमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट, जिससे ये शो होता है कि वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है। तो ये था हमारा टॉपिक, जिससे ये पता चला है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। ओके, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट या वेब पेजेस। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट मे कंटेन, जो वेबसाइट है रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है, मतलब एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेज होते हैं लेकिन वो आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वेब पेजेस दैट कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, और उन वेब पेजेस में टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियोज़ भी हो सकता है। ठीक है, द फर्स्ट वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज, और वेबसाइट का पहला जो वेब पेज होता है वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ठीक है, वेबसाइट का जो पहला वेब पेज है वो क्या कहलाएगा? होम पेज। ईच वेबसाइट हैज़ स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस, और जितनी भी वेबसाइट हैं सबका एक स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। URL में प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर दैट यू नीड टू एंटर इन योर ब्राउज़र टू एक्सेस ए वेबसाइट, और जो URL होगा उसे आपको एंटर करना होगा किसी ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। URL क्या? एड्रेस। मैंने बताया था ना, एड्रेस होता है URL। Website is hosted on one or more servers and can be accessed by visiting its home page using a computer network। वेबसाइट जो है एक या एक से ज़्यादा सर्वर के द्वारा होस्ट की जाती है और इसे एक्सेस किया जाता है। कैसे एक्सेस किया जाए? विजिटिंग द होम पेज। इसके होम पेज पर विजिट करके इसे एक्सेस करते हैं, और होम पेज पर विजिट करते हैं किसके थ्रू? एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। ओके, A website is managed by its owner, that can be an individual, company or an organization। जो वेबसाइट है वो मैनेज की जाती है वेबसाइट के ओनर के द्वारा, और वो ओनर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये वेबसाइट ऑब्लिक वेब पेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक वेबसाइट या वेब पेज दो तरीके के हो सकते हैं, दो होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट या वेब पेज और डायनेमिक वेबसाइट या वेब पेज। ठीक है, दो तरीके होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट इज़ द बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट। जो स्टैटिक वेबसाइट है वो एक बेसिक टाइप की वेबसाइट है। दैट इज़ ईजी टू क्रिएट, और इसे क्रिएट करना ईजी है। यू डोंट नीड द नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस डिज़ाइनिंग। इसको क्रिएट करने के लिए आपको वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस डिज़ाइनिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट, यानी एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए ना आपको वेब प्रोग्रामिंग के नॉलेज की ज़रूरत है और ना ही डेटाबेस डिज़ाइन की नॉलेज की ज़रूरत है। इट्स वेब पेज आर कोडेड इन HTML। इसके जो वेब पेज होते हैं वो HTML में कोड किए जाते हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, HTML। द कोड्स आर फिक्स्ड फॉर ईच पेज सो द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पेज डज नॉट चेंज। इनका कहने जो कोड होते हैं वो फिक्स होते हैं ईच पेज के लिए। जितने वेब पेज होंगे सबके लिए कोड फिक्स होंगे, इसलिए जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, इस पेज में जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। एंड इट लुक लाइक ए प्रिंटेड पेज, और ये एक प्रिंटेड पेज की तरह शो होती है वेबसाइट जो है। ओके,
अब बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस। जो डायनेमिक वेबसाइट है वो क्या है, डायनेमिक वेब पेजेस का कलेक्शन है। हुज कंटेंट चेंजेस डायनेमिकली, जिसके कंटेंट डायनेमिकली चेंज होते हैं। इट एक्सेस कंटेंट फ्रॉम ए डेटाबेस और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके कंटेंट को कहाँ से एक्सेस किया जाता है, डेटाबेस से एक्सेस किया जाता है कंटेंट को, या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम CMS कहते हैं उसके द्वारा एक्सेस किया जाता है। देयरफॉर व्हेन यू अल्टर और अपडेट द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, इसका मतलब है कि जब डेटाबेस के कंटेंट को अपडेट या अल्टर किया जाएगा तब द कंटेंट ऑफ वेबसाइट इज आल्सो अल्टर्ड और अपडेटेड। तो क्या होगा, जो वेबसाइट के कंटेंट हैं वो भी अल्टर्ड और अपडेट हो जाएंगे। डायनेमिक वेबसाइट यूजेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और बोथ टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, दो स्क्रिप्टिंग होती है, दो तरह की, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, और दोनों मिलकर डायनेमिक कंटेंट जनरेट करते हैं। क्लाइंट साइड पर क्या होता है देखते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरेट्स कंटेंट एट द क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर पे जो भी कंटेंट जनरेट किए जाते हैं वो क्लाइंट साइड इसका स्क्रिप्टिंग कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इनपुट, जिसे हम यूजर के क्लाइंट के इनपुट के अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं। द वेब ब्राउज़र डाउनलोड्स द वेब पेज फ्रॉम द सर्वर। जो वेब ब्राउज़र है वो सर्वर से वेब पेज को डाउनलोड करता है। एंड प्रोसेस द कोड विद इन द पेज टू रेंडर इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, और प्रोसेस करता है उस कोड को, कोड पे प्रोसेस करके जो भी इन्फॉर्मेशन रेंडर इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र के लिए प्रोवाइड कराता है। इन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग द सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द सर्वर एंड प्रोसेसिंग इज़ कंप्लीटेड इन द सर्वर। यानी जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सर्वर पर रन करेंगे और प्रोसेसिंग भी सर्वर के द्वारा कंप्लीट होगी। देन प्लेन पेज आर सेंड टू द यूज़र। अगर ऐसा नहीं होगा तो यूज़र के लिए एक प्लेन पेज सेंड हो जाएगा, ना कि एक स्क्रिप्टेड पेज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।